अरे आज हम सवाल करते हैं तो इनको बुरा दिखता है। ये कांग्रेस अगर आज हम पे जुल्म हो रहा है, हमसे नाइंसाफी हो रही है, हमसे हक तलफी हो रही है, हमारे घरों पे बुलडोजर चल रहा है, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस संघ परिवार नहीं, इसके जिम्मेदार कांग्रेस की नाकामी है, उनकी नाअहली है, उनकी लापरवाही है। अगर वो लोग सही वक्त पे सही फैसले करते और जालिमों को, गुनहगारों को उनकी गुनाहों की सजा जेलों में डाल के देते तो हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये लोग जिम्मेदार, ये लोग जिम्मेदार। और आज हम खड़े होकर हक बयानी करते हैं तो इनको हम पसंद नहीं आते। हम पसंद आओ या नहीं आओ, हमको इसकी परवाह नहीं। कांग्रेस की तारीख है, कांग्रेस की तारीख है 50,000 फिसादात के जरिए हमारी मईशत, हमारे घर, हमारे कारोबार, हमारी इज्जतों इस्मतों को लूटता हुआ खामोश तमाशाई बनकर देखते रहे ये लोग। नौजवानों को नहीं मालूम, भिवंडी में एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा फिसाद हुआ था। बुजुर्गों से पूछो कैसी तबाही। फिसादात सिर्फ जान लेने के लिए या घर को तबाह करने के लिए नहीं, फिसादात के जरिए जाने भी गई, कारोबार भी गया और हमारी पावरलूम की इंडस्ट्री भी कमजोर हो गई। ये लोग चाहते हैं कि हमको डराएं धमकाएं। खुदारा मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, इस बात को समझो। अरे आज हम आए हैं तो आपको हम भटकाने के लिए नहीं आए, हम नफरत की दीवार खड़ा करने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ अपना हक जमहूरी और दस्तूरी दायरे में रहकर मांगने के लिए आए हैं। क्या हम हमारा हक भी नहीं मांग सकते? अरे हम क्या चाहते हैं? एक गरीब, और गरीब मतलब सारे गरीब, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक गरीब क्या चाहता है? 3 रोटी, 3 वक्त की रोटी नहीं तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए। एक गरीब क्या चाहता है? काम करके घर को वापस आए तो आराम से सो जाए। एक गरीब क्या चाहता है? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल। एक गरीब क्या चाहता है? बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड। एक गरीब क्या चाहता है? बूढ़े माँ बाप की बीमारी में उसके इलाज के लिए एक दवाखाना। और क्या चाहता है गरीब? गरीब के कोई बड़े बड़े ख्वाब नहीं हैं, गरीब के छोटे छोटे ख्वाब हैं कि बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मासूम बच्चों के साथ खेलने का वक्त मिल जाए, बच्चे बड़े हों तो पढ़ने का मौका मिल जाए, कॉलेज जाने का मौका मिल जाए, नौकरी मिल जाए। यही है और क्या है? इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी है या नहीं? महंगाई, इकोनॉमी, पानी, बिजली, यही है और क्या है? लेकिन आप देखो मिस्टर मोदी जब भी बात करते हैं, ना पानी की बात करते, ना बिजली की बात करते, ना किसी की बात करते। अगर किसी की बात करते हैं तो सिर्फ नफरत, सिर्फ जहर, सिर्फ बांटने की। अब आज की तकरीर देख लीजिए। मिस्टर मोदी ने आज कहा कि एक हो गए तो सेफ हो गए। आज कहा एक हो गए
तो सेफ हो गए। तो किसको एक हो बोले? ओबीसी को बोले, बैकवर्ड क्लास को बोले, एससी को बोले, एसटी को बोले, कई समाज के लोगों का नाम लिए और बोले एक हो गए तो सेफ हो गए। मुसलमान उस एक का हिस्सा नहीं। हम सेफ नहीं रहना, हम सेफ नहीं होना। सबका साथ, क्या साथ दिया सबका? सबका साथ बोला, मुसलमानों को साथ से महरूम रखा। सबका विकास बोला, मुसलमान को विकास नहीं मिला। सबका विश्वास बोला, मुसलमानों को विश्वास नहीं दिया। क्या मुसलमान इस मुल्क का हिस्सेदार नहीं है? हम हैं। ये मुल्क हमारा भी उतना है जितना दूसरों का है। इस मुल्क पे हिंदू का भी उतना ही हक है जितना हक एक मुसलमान का है, उतना ही हक एक सिख का है, एक ईसाई का है, एक पारसी का है। सबका बराबर का हक है। लेकिन हक से अगर कोई महरूम रहता है तो वो मुसलमान 10 बरस में क्या करे? पहले नारा दिए क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। और एक नारा दिए अच्छे दिन आए। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, आपसे नहीं, आरएसएस वालों से पूछ रहा हूं। वीर सावरकर को मानने वालों से पूछ रहा हूं, क्या अच्छे दिन लाए? अच्छे दिन आए? अच्छे दिन दिए? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोले, और हजारों करोड़ के खाने वाले घपला वाले अजीत पवार को फाइनेंस मिनिस्टर बना के बाजू बिठा लिए। वाह वाह। चलो, ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आए थे, वो क्या बोले? वो भी आए और क्या बोले? बटोगे तो कटोगे। यहां है मीडिया वाले सारे। आपसे नहीं, इनसे कह रहा हूं, हिम्मत है तो जाकर पूछो योगी से, कौन बट रहा है, कौन कट रहा है? पूछो ना। फिर से रिपीट करता हूं, मिस्टर योगी से पूछो, कौन बट रहा है, कौन कट रहा है, कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? खाली बातें। अरे आप बताओ, फिर कल हिंदुस्तान के वजीर दाखिला अमित शाह साहब आए थे महाराष्ट्र में। वो क्या बोले कि किसानों की जमीन को छीन लेंगे, वक्फ बोर्ड को दे देंगे। अरे हिंदुस्तान का वजीर दाखिला है अमित शाह साहब, आपकी जमीन होगी, आपका घर होगा, आपके नाम रजिस्टर्ड हो गई, लिंक डॉक्यूमेंट हो गए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में अमित शाह नाम होगा। क्या अकबर ओवैसी आपके घर, आपके जमीन को ले सकता है? आप बोलो। अगर ये बिल्डिंग एक के नाम पर है, रजिस्टर्ड है, रिकॉर्ड में है, तो क्या दूसरा आके ये बिल्डिंग ले सकता है? मगर आप देखो कैसा डरा रहे हैं, खौफ, डराओ। अरे किस बात का डर? आप बताइए, 10 साल से क्या विकास हुआ?
हिंदुस्तान का क्या विकास हुआ ये बताओ ना मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी, मिस्टर शाह। ये नहीं बताएंगे। सिर्फ क्या, आते के आते लव जिहाद, घर वापसी, बीफ बैन और हिजाब बैन। सर पे टोपी मार रही, थैली में गोश्त मार रही, ट्रेन में जा रहा है दाढ़ी है तो गोलियां चला दे रही। अरे आप बताओ, क्या हिंदुस्तान को इस नफरत की जरूरत है या हिंदुस्तान को मोहब्बत की जरूरत है? अरे तुम नफरत बांटते हो लेकिन हम मोहब्बत बांटने आए हैं। यही फर्क है तुम में और हम में। आप बताओ कितना जुल्म। अकेले चलते हुए जा रहे हैं, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, तो रोक कर जेएसआर के नारे लगाओ कह के मार रहे हैं, पीट रहे हैं। थैली है तो नहीं, इसमें बीफ है, बीफ बैन। चलो ठीक है, हमको मारे ना बीफ के नाम पर। हिंदुस्तान में कई जगहों पे बीफ के नाम पे मारे। अब मैं इन मीडिया वालों के जरिए ये सवाल करूंगा, बीफ एक्सपोर्टर से इलेक्टोरल बॉन्ड में मोदी योगी ने चंदा लिया। बीफ है बोल के मारे, बीफ खाते बोलकर मारे, बीफ के कारोबार है कह के मारे। ऐ गौ रक्षकों, ओ गौ रक्षकों, अरे बहादुर गौ रक्षकों, मैं कमजोर तुमको आवाज दे रहा हूं और तुमसे पूछ रहा हूं, बीफ है बोल के मारे, बीफ खाते बोल के मारे। अब बीफ एक्सपोर्टर से पैसा लेने वालों का तुम क्या करोगे? बोलो ना, बताओ ना। हमारे पास बीफ तो मारेंगे, मोदी के पास बीफ के पैसे तो नहीं, मोदी बड़े अच्छे हैं। क्या है बताओ? अब यही बात है ना, ये ऐना दिखाने की किसी में हिम्मत नहीं है। ये ऐना दिखाने की हिम्मत हमारे में है, इसलिए हमसे डरते हैं। दुनिया में पांच बड़े ममालिक जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, चौथे नंबर पे हिंदुस्तान है। सालाना 25,000 करोड़ का बीफ हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है और वो बाहर जाने का नतीजा है कि इनको चंदा देते हैं इनकी पार्टी को चलाने के लिए। क्या है बताइए? हिजाब के नाम पर मार रहे हैं। आपको याद दिलाऊं, क्या मिस्टर मोदी ने एक नारा नहीं दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा क्या सिर्फ हिंदू के लिए था? क्या मुसलमान बेटियों बच्चियों के लिए नहीं था? हिजाब पहनना क्या गुनाह है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या दुनिया की कोई पार्लियामेंट हो या यूनाइटेड नेशंस भी है, तो उसमें भी हिजाब करने वाली मुसलमान बहन फख्र से हिजाब करती है, जाती है और अपनी जिम्मेदारी और अपने फर्ज को निभाती है। तो हिंदुस्तान में हमारी बच्ची कॉलेज को हिजाब पहन के नहीं जा सकती। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? अरे मैं यही तो बताना चाह रहा हूं
हिंदुस्तान का मसला क्या बीफ बैन है? क्या हिंदुस्तान का मसला घर वापसी है? क्या हिंदुस्तान का मसला लव जिहाद है? क्या हिंदुस्तान का मसला ये छोटे मोटे चीजें नहीं है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है तो बेरोजगारी का है, बेघर लोगों को घर देने का है, महंगाई को कम करने का है, पेट्रोल की कीमत को गिराने का है, डीजल की कीमत को कम करने का है, गैस की कीमत को कम करने का है, बेघरों को घर देने का है। और इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला अगर कुछ है तो नफरतों को खत्म करना और मोहब्बतों को बांटना, बटे हुए दिलों को एक करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक नजर से देखना, यह है। क्या यह भड़काऊ भाषण है? अरे मैं तो मोहब्बत बांटने की बात कर रहा हूं। लेकिन आज बुरा दिखता है। मैं आपसे कहूंगा जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है। और अकबर ओवैसी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो आपको भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है।